Hello बच्चों, let's read the question. The question says a few subjects in various list of the Indian Constitution are given here. यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी subjects की एक list दी गई है जो कि हमारे Indian Constitution में mention है. Group them under the union, state and concurrent list as provided in the table below. आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से subjects union list में आएंगे, कौन कौन से subjects state list में जाएंगे और कौन कौन से subjects जो है वो concurrent list में जाएंगे. तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है. यूनियन लिस्ट का मतलब ये हुआ वो सारे डिसीजंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंडर आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है. स्टेट लिस्ट का मतलब हुआ वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन होंगे जिसपे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है. एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन प्रिवेल करता है. सो ए दे रहा है डिफेंस, तो डिफेंस हमारा आता है यूनियन लिस्ट में, पुलिस हमारी आती है स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर भी आता है स्टेट लिस्ट में, एजुकेशन आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी इस पे एजुकेशन पे कानून जो है, लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं. बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, कम्युनिकेशंस आता है यूनियन लिस्ट में एंड ट्रेड आता है स्टेट लिस्ट में, मैरिजेस आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में. यानी यूनियन लिस्ट में तीन चीजें आई, डिफेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी इन सारे मैटर्स पर यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें आती है पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, तो उसका मतलब ये हुआ कि इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लॉ बना सकती है. एंड कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हुआ एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस, यानी इन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून लॉ बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन प्रिवेल करेगा. अब इसमें एक एडिशनल चीज ये भी है कि बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे भी हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं है, जो तीनों ही लिस्ट में नहीं आती हैं, तो उसे कहा जाता है रेसिडुअरी पावर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.